नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें आप O2 हेड से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें जो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया। बात करें तो जल स्तर की O2 हेड की जल स्तर की बात करें तो लगभग 13 फीट स्थिर है जल स्तर इस वक्त यहाँ पे। और क्यूसेक डिस्चार्ज की यहाँ पे बात करें तो 9714 यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो मापा गया है। और आपको बता दूँ जो लगातार पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी जो परेशानियाँ हैं वो अब मैदानी इलाकों को भी देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। पंजाब की बात करें तो वहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ पर जो स्कूल की छुट्टियां कर दी गई है। और नेजा डेला की बात करें तो रात को लगभग 2-1 बजे नेजा डेला का एक बांध टूट गया था, जिसके कारण जो कई एकड़ों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। किसानों की काफ़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ आपको फिलहाल यहाँ की तस्वीरें बताएं तो यहाँ पर जो 13 फीट है पानी वो स्थिर है और 9714 जो क्यूसेक है वो डिस्चार्ज मापा गया है। ताजा फ्लड रिपोर्ट गेज के अनुसार आपको पूरे आंकड़े बताऊं तो मैं पूरे आंकड़ों के अनुसार अंबाला चंडीगढ़ रोड क्रॉसिंग पर पानी का डिस्चार्ज कल 1758 क्यूसेक था, जो आज बढ़कर 2540 क्यूसेक तक पहुंच गया है। वहीं मारकंडा नदी झस्सा पर भी पानी का डिस्चार्ज कल के मुकाबले काफी बड़ा है। कल यह 5982 क्यूसेक था, वो आज 7312 क्यूसेक दर्ज किया गया है। तंगड़ी नदी जसुई पर पानी का स्तर 981 से बढ़कर 1378 तक पहुंच चुका है। गुल्लाचिका गेज की बात करें तो गुल्लाचिका पर गेज से 9.2 से बढ़कर 11 फीट तक पहुंच गया है। और वहीं डिस्चार्ज 14,168 से बढ़कर 16,940 क्यूसेक हो गया है। खनौरी पर डिस्चार्ज 7,475 से बढ़कर 8,925 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं सरदूलगढ़ गेज की बात करें तो 15.6 फीट से बढ़कर 9.2 फीट हो गया है। वहीं डिस्चार्ज अभी 1790 से बढ़कर 28,480 क्यूसेक तक पहुंच गया है। खैरका रेलवे क्रॉसिंग और सिरसा डबल रोड क्रॉसिंग पर भी पानी का स्तर करीब 2 फीट तक बढ़ा है। O2 हेड की बात करें, O2 हेड के हमने आपको बताया जैसे कि 9714 जो क्यूसेक है वो दर्ज किया गया था। फिलहाल हमारे साथ किसान नेता मौजूद है तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त O2 वीयर में कितना पानी है, कितने किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे नेजा डेला में काफ़ी एकड़ की फसल है जो पानी की वजह से खराब हो चुकी है। हाँ जी, देखिए जी, बहुत बहुत सब तो पहले तो पहरेदार भारत न्यूज़ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कि जो हमेशा हक ਤੇ सच की आवाज़ उठाने वास्ते उसे हमेशा तत्पर कर रहे हैं। देखिए, जैसे भी आपने भी बताया है कि जहाँ जो पानी है वो 13 फुट और क्यूसेक के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो 9714 जो क्यूसेक पानी है वो आगे छोड़ा गया है। देखिए, इसमें तो मैं आपको सबसे बड़ी बात ये कहने को कहूँगा, क्योंकि सरकार को भी पता है, सबको पता है कि हर बार फ्लड भी आते हैं, पानी भी आता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ है कि इनके पास स्टोरेज नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, जो O2 हेड की अगर हम बात कर लेते हैं, 1200 एकड़ जो जमीन है O2 हेड की, जिसको O2 झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए क्योंकि सरकार इसमें सफाई नहीं करवाती। पिछली बार भी आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम कागजों में देखें तो काफी बार इसकी सफाई करवा चुके हैं और ग्राउंड पे धरातल पे एक भी बार इसकी सफाई नहीं हुई। तो जब भी करते हैं लीपा पोची करते हैं और जो पर इसकी सफाई कर दी जाती है। पर ग्राउंड की बात करें, जैसा आपने सही कहा कि जो वर्कर्स जाते अधिकारी आते हैं सरकारी, 2 दिन करके तीसरे दिन चले जाते हैं और वो जो गंद है वहीं पे वहीं पड़ा रहता है, ना वो उठाते हैं ना वो उन पर कोई और कार्रवाई की जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें अधिकारियों ने अपने घर पालने का काम किया हुआ है। ये नहीं सोचते कि किसान तो आगे तबाह हो चुका है। देखा है कि आपको कि किसान की जो फसल है अब कितने एकड़, कल रात को नेजा डेला में जो इंसिडेंट हुआ, जो अंदर वाला जो पुल है वो टूट गया, वहाँ हजारों एकड़ जो जमीन है वो किसान की वो तबाह होगी। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि सरकार को इस चीज का पता होना चाहिए ना। ये पहली बार तो फ्लड आया नहीं, पहली बार तो O2 झील बनी नहीं है। आपने देखा होगा 2023 में जब फ्लड आया था तो किसानों, सरकार की तरफ से 1% भी मदद नहीं आई थी। किसानों ने खुद अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लगवाकर बांध जो मजबूत किए थे, आस पड़ोस के गांव से ट्रालियां आती थी, लोग अपना लंगर लेके आते थे। सरकार के जो नुमाइंदे थे सिर्फ यहाँ आते थे, आकर फोटो खिंचवाकर और यहाँ से वो चले जाते थे। ये सरकार का मैं फेलियर मानता हूँ, क्योंकि सरकार को इसमें चाहिए कि जब फ्लड जब बंद हो जाता था इसकी प्रॉपर सफाई हो, प्रॉपर निगरानी हो, हर किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हम हर किसान के खेत में टाइल तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ आपने देखा भी हुआ, कुछ किसान ऐसे साथी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पानी नहीं पहुंच रहा। और किसान जो फ्लडी नहर इन्होंने बनाई हुई है
फ्लडी नहर इसलिए बनाई हुई है कि जो जितना अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो हम फ्लडी नहर में छोड़ सकते हैं, और उसके आगे जो ब्रांचेस बनाई हुई हैं, ब्रांचों में छोड़कर हर किसान के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर किसान के खेत में टाइल तक पानी पहुंचे। पर नहीं, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब आपने देखा कि रात को भी काफी नुकसान हो गया। अगर पंजाब की हम बात कर लें, पंजाब में तो गाँव के गाँव जो तबाह हो चुके हैं, तो इसी पानी की वजह से, क्योंकि इसको सरकार को ये चाहिए कि प्रॉपर इसकी सफाई हो, प्रॉपर किसान को पानी मिले, हर जगह स्टोरेज बना दे। जहां हमारी घग्गर शुरू होती है, हम अगर बात करें चंडीगढ़ से पटियाला, वहाँ बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाएं ताकि वो किसान है वहाँ से पानी उठाएं, अपने खेत को पानी लगाएं। आगे भी ये खुदाई है, यहाँ 30-30, 40-40 फुट, अगर 1200 एकड़ जमीन है, 30-30, 40-40 फुट एकड़ यहाँ पर खुदाई हो जाए तो पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बात करें 2 साल पहले कुछ ऐसे ही हालात तब भी पैदा हुए थे, तब अब जो लोगों के जहन में एक वो 2 साल पहले की तस्वीरें आ जाती है कि किस तरह 2 साल पहले बाढ़ आई थी और किसानों की जो फसलें हैं, सैकड़ों एकड़ों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी थी। तो इस बार क्या कुछ देख रहे हैं आप कि इस बार भी कुछ बाढ़ के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मिल रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने जो डाटा रिपोर्ट अभी मीडिया के सामने आपने रखी है कि कितना पानी बढ़ गया है। दिन प्रतिदिन फुट, 1.5 फुट, 2 फुट पानी बढ़ रहा है। और पीछे भी जो बारिश बता रहे हैं कि पहाड़ी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा है, और पहाड़ी एरिया का पानी जो हमारे घग्गर में आता है, तो इसलिए सरकार को भी इसमें ध्यान से देखना चाहिए कि किसानों की जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि जो फसल होती है ना, हमारी जो फसल होती है 6 महीने बाद आती है। किसान पहले अपनी फसल बोता है, उसके बाद 6 महीने बाद उसका जो अनाज का दाना है वो उसके घर पहुंचता है, उससे पहले किसान का खर्चा लगता है। तब कई तो फसलें पक्के, आपने भी देखा होगा, जो धान की फसल थी वो कटाई पे आ चुकी थी, तो किसानों की सारी वो फसल भी तबाह हो चुकी है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी स्पेशल गिरदावरी हो और प्रत्येक किसान को 70,000 रुपये प्रति एकड़ उसका मुआवजा मिले, और मजदूर को 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो पानी है उसका जो स्तर है वो ऑटो हेड पर भी काफ़ी बढ़ चुका है। 13 फीट तक पानी स्थिर है और 9,714 जो क्यूसेक है वो दर्ज किया गया। यहाँ की बात करें तो यहाँ से दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है लोगों के लिए। आसपास के गाँवों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं पानी की हालात देखने की, पानी कितना बढ़ चुका है, कितना जो जल स्तर है वो कितना हो चुका है, वो सब हालात है वो यहाँ पर जो लोग हैं देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो पानी है उसका बहाव भी काफ़ी तेज जताया जा रहा है, और जो आप देख सकते हैं कि 13 फीट तक जो पानी है वो स्थिर है और 9,714 क्यूसेक दर्ज किया गया है। तो सच के साथ देखते रहें पहरेदार भारत न्यूज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।